हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 30 मार्च 2025 सनातन धर्म का नव वर्ष। क्या खास है इस नव वर्ष में? क्या कल्कि भक्तों का अच्छा समय आएगा या फिर इस 30 मार्च से कल्कि भक्त अपने समय को खुद लेकर आएगा? जी हां, इस 30 मार्च से कितने लोगों ने आपसे कहा होगा कि आपका समय बदल जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं आपका समय नहीं बदलेगा। आप ही को अपने समय को बदलना पड़ेगा। इस 30 मार्च से एक बात कल्कि भक्तों को दिखानी होगी कि हम झुकेंगे नहीं साला। ये कल्कि के काल के जितने भी एजेंट इस दुनिया में बैठे हैं, ये पापी जितने भी बैठे हैं, हमने इनके आगे झुक झुक कर अपने आप को बेकार कर दिया है। इस 30 मार्च से नव वर्ष से कल्कि भक्त को झुकना बंद करना पड़ेगा। इस 30 मार्च से नव वर्ष से कल्कि भक्तों को अपनी तपस्या का यूज करना होगा। जो अभी तक इन्होंने शुभ कर्मों की तपस्या कमाई है, अब इन्हें युद्ध करना होगा। और युद्ध कैसा होगा? ऐसा नहीं है कि कल्कि अवतार अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। कल्कि अवतार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेंगे। वो दिव्यास्त्र क्या होंगे? जो तुमने अभी तक अपने शुभ कर्मों से, अपनी तपस्या से कमाए हैं, ये दिव्यास्त्र तुम्हें चलाने होंगे। अभी तक आपने विनम्रता का पाठ पढ़ा है, लेकिन खाली विनम्रता से राजपाट नहीं मिल सकता। खाली विनम्रता से आपके दिन नहीं बदल सकते। अगर विनम्रता से काम चल जाता तो राम जी को रावण का वध ना करना पड़ता। अगर विनम्रता से काम चल जाता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। मेरे दोस्त, कभी भी अपना हक मिलता नहीं है। हक को हमेशा छीनना पड़ता है, चाहे धर्म या अधर्म, किस भी नीति से, पर अपने हक को कल्कि भक्त को छीनना ही होगा। और इस बात को आपको अपने दिमाग में डालना है। अब झुकना कहां नहीं है वो आपको बताता हूं। अभी तक आपने अनेकों शास्त्र पढ़े हैं, अनेकों धर्मशास्त्र पढ़े हैं, अनेकों कबीर के दोहे सुने होंगे, जिसमें तुम्हें बताया जाता है विनम्र होकर रहो, दूसरों को सताओ मत। तो आपने अभी तक ये जो किया है, ये आपकी तपस्या बन गया है। यकीन मानना, अगर आप जो मुंह से कह देंगे वही होगा इस 30 मार्च के बाद, लेकिन आपको अपने शुभ कर्मों को गिरने नहीं देना है। आपको अपनी तपस्या का यूज करने का समय आ गया है। कल्कि भक्तों को तपाया गया। कल्कि भक्त सोना है, इन्हें तपाया गया। तो जब जब सोने को तपाया जाता है, सोना और भी निखरता है, वो कभी भी कम नहीं होता। बात आती है हीरे की। हीरा भी तभी बनता है जब धरती के अंदर उसे बहुत ज्यादा दबाव मिलता है, तब जाकर हीरा बनता है। ऐसे ही कल्कि भक्त ये सोना और हीरा सब में कन्वर्ट हो चुके हैं, पर अब इन्हें अपनी कीमत खुद समझनी होगी। कल्कि भक्त आज चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह झुक जाते हैं, क्योंकि इनको बहुत सताया जा रहा है। हर तरफ से इनको तोड़ा जा रहा है, धन से, तन से, मन से, हर तरफ से इनको तोड़ा जा रहा है। और इनके टूटने का कारण ये स्वयं खुद हैं, क्योंकि ये अधर्म के खिलाफ एक नहीं होते। आपने कबीर का एक दोहा सुना होगा, कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, और पापी मिलकर राज करें साधु मांगे भीख। ये मिलकर, ये पापी राज क्यों कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि ये मिलकर राज कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलकर, ये एक दूसरे की गलतियों को छुपा छुपा कर राज कर रहे हैं। ऐसे ही कल्कि भक्तों को आपस में एकता दिखानी होगी, एक दूसरे का साथ देना होगा, और अपनी तपस्या को बढ़ाकर अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। आज कितने ही कल्कि भक्तों को कलयुग ने नौकर बना दिया है। कितने ही कल्कि भक्तों को तरह तरह की पीड़ाएं कलयुग दे रहा है। तो ये क्यों? मान लीजिए एक कल्कि भक्त है, वो कहीं नौकरी करता है, तो वो बॉस की 10 प्रताड़नाएं सहता है, गलत बात भी सह जाता है। क्यों? कि यार अगर मेरी ये नौकरी चली गई तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा।
यहीं आपको झुकना नहीं है। जहां आप देख रहे हैं कि अधर्म की अति हो रही है, मार दो लात ऐसी नौकरी को, और यकीन मानना इस नए साल से उससे बेहतर नौकरी तुम्हें मिलेगी। जहां जहां तुम्हें झुकाया जा रहा है वहां वहां अपना सर गर्व से ऊंचा कर दो और खड़े हो जाओ, चाहे परमात्मा ही क्यों ना आ जाए। अगर तुम्हें अपने शुभ कर्मों पर यकीन है तो भगवान से भी लड़ सकते हो। माता अनुसुईया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिया था अपने पतिव्रत धर्म के कारण। एक और पतिव्रता थी जिन्होंने सूरज को ही नहीं निकलने दिया था अपने पतिव्रत धर्म के कारण। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो स्त्री को अपने पतिव्रत धर्म को पूरा पालन करना चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं और मर्द हैं तो आपको जति की शक्ति आपके अंदर काम करने वाली है। बहुत जल्द इस नए वर्ष से आपकी सारी शक्तियां खोल दी जाएंगी, लेकिन फैसला आपके हाथ में है कि आप झुककर अधर्म के आगे घुटने टेक देंगे या फिर अपने सत्कर्मों से अधर्म का नाश कर देंगे। जहां जहां अधर्म होता दिखे उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ। सहना बंद करो। जब तक सहते रहोगे ये लोग तुम्हें पागल बनाते रहेंगे। छोड़ दो सब मूर्खों का साथ जो तुम्हें धर्म का उपदेश तो देते हैं लेकिन तुम्हारी पीड़ाओं का अंत नहीं कर रहे हैं। छोड़ दो सब बाबाओं का साथ, जिन जिन बाबाओं के तुम दरबारों में जाते हो, खुद तो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठते हैं और तुम्हें भूखा मरने के लिए छोड़ देते हैं। रामचरितमानस में साफ लिखा है, हरे ही शिष्य धन शोक न हरे ही, सो गुरु घोर नरक में पड़े ही। ये सारे गुरु जो हैं ये शिष्यों का धन हर रहे हैं लेकिन इनका दुख नहीं हर रहे। इन सबको नरक में डाला जाएगा। लेकिन उस कल की भक्त का कुछ नहीं हो सकता, याद रखना, जो अब भी अधर्म के आगे घुटने टेककर झुकने पर मजबूर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे, कभी ये कहता है अधर्म भी करो, कभी ये कहता है धर्म करो। आपने मेरे धर्म और अधर्म के फर्क को समझा ही नहीं। मैंने कहा 50% सही रहो, 50% गलत रहो। अब ये गलत क्या है? इस गलत का मतलब यह है कि अन्याय सहो मत। जहां बोला जाता है धर्म, एक धर्मात्मा को बैरी को भी क्षमा करना चाहिए, लेकिन अब बैरी को क्षमा करने का समय नहीं है। अगर बैरी को क्षमा करना चाहिए तो राम ने रावण को क्षमा क्यों नहीं करा? अगर बैरी को क्षमा करना चाहिए तो पांडवों ने कौरवों को क्षमा क्यों नहीं करा? क्योंकि क्षमा करने की एक सीमा होती है, लेकिन यह सीमा 30 मार्च के बाद खत्म हो रही है। लेकिन एक बात याद रखना, कोई ये ना सोचकर बैठे कि 30 मार्च से हमारा समय सही हो रहा है। तुम्हारा समय सही नहीं हो रहा है, तुम्हें अपने समय को सही करना होगा। इस नए वर्ष से तुम्हें अपने अंदर एक जोश भरना होगा। जहां गलत हो रहा है उस गलत का, छल का पर्दाफाश करके अपना हक छीनना होगा। मैं ये नहीं कहता दूसरे का हक छीनो, पर अपना हक किसी के बाप को मत दो। मेरी बातों को मजाक मत समझना। मेरी जो भी बातें हैं ये ईश्वर की प्रेरणा से मुझे मिलती हैं और मैं तुम सब लोगों के सामने रखता हूं। अगर झूठ बोलकर, धर्म बेचकर मुझे पैसा कमाना होता तो मैंने बहुत पहले कमा दिया होता। कुंडलियां देखता, तुम्हारी नई नई बातें तुम्हें बताता। बहुत चैनल ऐसे हैं जो कुंडलियां बता बताकर आज पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। लेकिन मेरा काम केवल पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो मुझे भी कमाना है, लेकिन धर्म के साथ अपने कल की भक्तों का विश्वास बनाए रखना है। आज दुनिया जो है ये पावरफुल के साथ होती है, कमजोरों के साथ कौन है? कलयुग के भक्तों के साथ तो दुनिया है, लेकिन कल की भक्तों के साथ कौन है? आज ये दुनिया वही है जो कृष्ण की पूजा करती है, लेकिन उस कृष्ण के चरित्र को भूल जाती है, जिन्होंने भरी सभा में एक गरीब सुदामा को गले लगाया था। आज कौन सा कृष्ण भक्त ऐसा है जो गरीब को अपना दोस्त बता देगा? अगर दूर से किसी का गरीब दोस्त आ रहा है और उसके 3-4 अच्छे दोस्त खड़े हैं तो वो उससे मुंह फेर लेगा, लेकिन घंटी कृष्ण के नाम की बजाएगा। तो मेरे भाइयों, आज का वीडियो
मैं सही बता रहा हूं, आज के वीडियो को मजाक मत समझना। इस नव वर्ष से अपने हक को छीनना सीखो। जहां नहीं मिल रहा है वहां हक को छीनना सीखो। जहां सच ना चले वहां झूठ सही, और जहां हक ना मिले वहां लूट सही। दिखा दो इन्हें, कलयुग के भक्तों को, कि जिन कल की भक्तों को ये फ्लावर समझ रहे हैं ना, ये फ्लावर नहीं है, ये फायर है, फायर। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो, अभी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि सारे कल की भक्तों तक ये मैसेज पहुंचे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। और एक बात इस नववर्ष से ध्यान रखना, झुकेगा नहीं साला। हर हर महादेव।